एक छोटा बच्चा जलते हुए कोयले से आकर्षित होता है, उसकी तरफ बढ़ता है, लपकता है उसे और उसे हाथ में उठा लेता है। उसका हाथ जल जाता है, बहुत पीड़ा होती है। एक बड़ा आदमी वह जलते हुए कोयले को यदि देखेगा तो क्या उसे हाथ में उठाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या वह कोयला उस बच्चे के हाथ को जलाने वाला था या बड़े के हाथ को जलाने वाला नहीं था? नहीं, वह दोनों के लिए समान रूप से नुकसानदायक था। बस बड़ा यह जानता था कि यह कोयला मेरे हाथ को जला सकता है, इसलिए उसने नहीं उठाया। इस संसार में जो लोग इसी तरह से बेपरवाह जीवन जी रहे हैं वे उस बच्चे की तरह से हैं जो अपनी इंद्रियों का उपभोग करते हैं और इंद्रियों के उपभोग से, उस भोग से ये जो इंद्रियां हैं ये निस्तेज और कमज़ोर होती चली जाती हैं और हर एक वासना के पीछे जिसको आप भोग करके आए हैं, जिससे आप सुख लेकर के आए हैं, एक बड़ा दुख छिपा हुआ होता है। आदमी बार बार इस दुख में फंसता है, इसमें धंस जाता है, तकलीफ उठाता है और यही चक्र चलता रहता है। इसे हम जन्म मरण का चक्र कहते हैं। यदि एक व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्र से निकलना चाहता है तो उसके लिए यह जानना जरूरी है कि वास्तव में इस आत्मा की यात्रा किस प्रकार से होती है, आत्मा का सफर मृत्यु के बाद कैसा होता है, मौत के बाद क्या होता है। इस बात को थोड़ा सा बारीकी से समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हमारी जो आत्मा है यह क्या है। वास्तव में जिस प्रकार सूरज की किरण होती है वह सूरज का हिस्सा है, सूरज का अंश है। समुद्र की एक बूंद है वह समुद्र का हिस्सा है। ठीक इसी प्रकार यह आत्मा उस परमात्मा का हिस्सा है। आप कहेंगे कि परमात्मा का हिस्सा है, यह बात मानी नहीं जा सकती क्योंकि परमात्मा तो बहुत समर्थ प्रतीत होता है। यह बात हजम नहीं होती कि आत्मा उसका अंश हो सकती है। यदि हम सागर के विषय में बात करें तो सागर के अंदर ज्वार आता है, भाटा आता है। बूंद के अंदर ज्वार भाटा नहीं आता। सागर के अंदर जीवन पलते हैं, बूंद के अंदर जीवन नहीं पलते। भले ही बूंद वही H2O है जो कि सागर है, भले ही सागर खारा है, बूंद भी खारी है, भले ही पानी के सारे गुण उस बूंद में विद्यमान है, सागर के ज्यादातर गुण उस बूंद में विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी वह सागर नहीं है क्योंकि सागर समर्थ है, बूंद का अपना सामर्थ्य नहीं है। आत्मा भले ही परमात्मा का अंश है लेकिन परमात्मा समर्थ है और इस आत्मा का सामर्थ्य कुछ नहीं है। गुणों के आधार पर देखें तो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनादि है, अनंत है। परमात्मा भी अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनादि है, अनंत है। इस आत्मा का कोई आकार नहीं तो परमात्मा का भी कोई आकार नहीं। यह आत्मा इस पंच महाभूत से बने हुए शरीर के साथ में, जो कि शरीर मिथ्या है, सत्य यह आत्मा ही है, तो उसके साथ में मिलकर के यह साकार प्रतीत होती है। ठीक इसी प्रकार अपनी सुविधा के लिए मनुष्य पूजा पद्धति के आधार पर कुछ आकृतियों को बनाकर परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा कुछ और है, वह आकृतियां जो वहां तक पहुंचाने के लिए आदमी ने बनाई है वह कुछ और है। वह सहारा हो सकती है, जैसे यह शरीर माध्यम हो सकता है लेकिन यह शरीर आत्मा नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार वह मूर्ति परमात्मा नहीं हो सकती, वह माध्यम हो सकती है, सम्माननीय हो सकती है। तो परमात्मा के गुण आत्मा में है लेकिन परमात्मा का सा सामर्थ्य इस आत्मा में नहीं है। मनुष्य को यदि इस बात का ज्ञान हो जाए कि वास्तव में इस आत्मा की पूर्णता परमात्मा में विलय हो जाने में है, इस बूंद की पूर्णता इस सागर में मिल जाने में है। बूंद जब तक अकेली है, तन्हा है, तब तक वह बूंद है। जब वह सागर में मिल गई तो वह सागर हो गई। अब बूंद का अपना अस्तित्व खत्म। जब तक बूंद मैं से चिपकी हुई थी तब तक बूंद थी। जब तक आप मैं से चिपके हुए हैं तब तक आपका सामर्थ्य कुछ नहीं। जब आप तू से जुड़ गई तो बस फिर आप परमात्मा हो गई। उस परमात्मा में विलय हो जाने का नाम ही मुक्ति है। इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाने का नाम ही मुक्ति है, मोक्ष है। यह परम अवस्था है। इस परम अवस्था को हम प्राप्त कैसे करेंगे उससे पहले यह जानना जरूरी है कि हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर अगर हैं तो क्यों हैं।
हम पहले भी बता चुके हैं कि एक व्यक्ति यदि इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म ले रहा है, भले ही वह दूसरी जितनी मखलूक हैं, जितने जीव हैं उन सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन वह इस पृथ्वी का वासी नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे हटा दिया जाए तो इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। हम पहले भी बता चुके हैं। हम बता चुके हैं कि यदि जानवर न हो तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। नदियां जरूरी हैं, प्रकृति में सारी की सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन आदमी गंदा करता है इन सारी की सारी चीजों को, जहां जाता है गंदा करता है, गड़बड़ करता है। आदमी ना हो तो ये सारी चीजें सुखी रहेंगी, और ये सारी चीजें ना हो तो आदमी यहां सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी इस जमीन पर कह सकते हैं कि फालतू है। उसे भेज दिया गया है उसके कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर मृत्यु ही मृत्यु है, मृत्यु तांडव कर रही है चारों ओर। जंगल में देखेंगे तो एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है। लकड़बग्गे को इस बात से कोई परवाह नहीं कि वह जिस भैंस को खा रहा है पीछे से उसकी अंतड़ियों को नोच रहा है, अभी वह जिंदा है, तड़प रही है, पीछे से खाना शुरू कर रहे हैं। एक तेंदुए को, एक बाघ को, एक शेर को इस बात से मतलब नहीं कि जिस हिरन को वह खा रहे हैं, जिस हिरनी को खा रहे हैं, इसके बच्चे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, वह दर्द से तड़प रही है, इस बात से मतलब नहीं। एक जीव दूसरे जीव का भोजन बन रहा है। यहां पर आदमी ने कुछ अपनी चालाकियों से, अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान से मृत्यु से दूर रहने के उपाय ढूंढे हैं, लेकिन बच फिर भी नहीं पाता। पूरी जिंदगी आदमी भी मौत से लड़ता है। भोजन नहीं करेगा तो मर जाएगा, पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, वह शौच आदि को नहीं जाएगा तो मर जाएगा, बीमार होगा दवाई नहीं लेगा तो मर जाएगा, पूरी जिंदगी भी मौत से लड़ेगा, लेकिन आखिर में जीत मौत की ही होगी। क्योंकि हम यहाँ पर मृत्यु लोक में हैं, और इस मृत्यु लोक में जहाँ चारों ओर मौत का तांडव चल रहा है, यहाँ पर हम सुखों में पड़ रहे हैं, वासनाओं में पड़ रहे हैं, और अपने वास्तविक सुख को भूल रहे हैं। इससे बढ़ करके कोई अज्ञान नहीं हो सकता। ये ठीक उस अबोध बालक की तरह से है जो कोयले को पकड़ने की तरफ दौड़ता है और अपने हाथ को जला लेता है। तो फिर हम किस प्रकार से आगे की यात्रा करते हैं, मृत्यु के बाद किस प्रकार का सफर तय करते हैं? यदि एक व्यक्ति यहां वासनाओं में बंधा हुआ है तो यह वासना बार बार उसको उसी की तरफ लेकर के जाती है, उस विषय की तरफ लेकर के जाती है। अर्थात एक आदमी यदि पूरी जिंदगी अपनी इंद्रियों के सुख के चक्कर में पड़ा रहा, गंदगी के चक्कर में पड़ा रहा, तो हो सकता है अगले जन्म में गंदी नाली का कीड़ा बन करके इस मृत्यु लोक में ही कहीं रेंगता हुआ नजर आए। इसी प्रकार अलग अलग अपनी वासनाओं करके वह जन्म लेता है। लेकिन एक व्यक्ति हमेशा शुभ कर्म करता है, और वह शुभ कर्म इसलिए करता है कि वह इस मृत्यु लोक से छूटकर स्वर्ग में जाए, तो उसे किसी ऐसे ग्रह पर परमात्मा द्वारा भेज दिया जाता है, प्रकृति द्वारा भेज दिया जाता है, जहां पर यह मृत्यु बहुत दूर है तो बहुत दूर है, बहुत सुख है। उसे आदमी को सरवाइव करने के लिए इतनी ज्यादा संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां पर उसे वैसा स्थान मिलता है जैसा उसे चाहिए, लेकिन अभी भी वह मुक्त नहीं है, क्योंकि सुख और दुख दोनों से मुक्त होने का नाम ही मुक्ति है। वास्तव में दुख के अभाव का नाम ही सुख होता है। एक आदमी जो बहुत प्यासा है, प्यास से तड़प रहा है, कहीं रेगिस्तान में फंसा हुआ है, उसको यदि एक गिलास पानी मिल जाए तो उसके सुख को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। दुनिया की सारी दौलत देकर भी एक गिलास पानी के लिए वह तड़प उठेगा जब उसे प्यास है। लेकिन एक आदमी जिसे प्यास नहीं, प्यास से भी ज्यादा उसने पानी पी लिया, अब उसके लिए पानी पीना जहर हो जाएगा। जब पानी में इतना बड़ा सुख था तो वह जहर कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि पानी के अभाव की वजह से, यानी कि उस प्यास के दुख के कारण आपको सुख मिला। जब प्यास का दुख नहीं तो आपको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। अर्थात दुख के अभाव का नाम ही सुख है। अगर दुख ना हो, अगर दुनिया में दुख होते ही नहीं, तो आदमी को सुख न लगता। इसीलिए इस शरीर को, मानव शरीर को देव दुर्लभ शरीर बताया गया है। देवता कब तक उन सुखों का उपभोग करेंगे जहां दुख नहीं? वह भी जीवन कोई जीवन नहीं है। अगर किसी स्थान पर केवल सुख हो, वह भी कोई जीवन नहीं है। दुख का अनुभव नहीं तो सुख की अनुभूति क्या होगी भाई? इस बात को समझो। खैर, छोटी बुद्धि के व्यक्ति को, जो पापी हैं, जो क्रूर हैं, जो दुर्बुद्धि व्यक्ति हैं, उनको धर्म बताता है कि देखो भाई, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, स्वर्ग में हूरें हैं, वहां पर सोमरस है, या वहां पर
शराब के झरने बह रहे हैं ताकि वह गुनाह से बच सकें, कम से कम वह मनुष्य बन करके तो रहें। इसलिए उनको ये चीजें बताई जाती हैं। और आदमी यदि उनके पीछे पड़ करके शुभ कर्म कर रहा है तो वहां तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि वासनाओं में अभी बंधा हुआ है। वो वासनाएं उसे वहां लेकर के जाएंगी जहां उनकी तृप्ति होगी। शुभ कर्म किए हैं तो अच्छे स्थान पर चला गया। लेकिन मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब क्या है? सुख और दुख दोनों से पार हो जाना ही मुक्ति है। संसार की प्रत्येक चीज गवाही दे रही है। जब एक मोमबत्ती जलती है तो मोम नीचे की तरफ आता है और जो लो जल रही है ऊपर की तरफ। जैसे कि कह रही हो कि मैं सूरज का अंश हूं। लो है सूरज का अंश है, आग है सूरज का अंश है कि मुझे सूरज की तरफ जाना है। मोम है धरती का अंश है कि मुझे धरती की तरफ जाना है। नदियां बह रही हैं, सागर की तरफ जा रही हैं, जैसे कि कह रही हूं कि बस हमें सागर में मिलना है, हम उसका अंश हैं। यह जीवात्मा यदि उस तरफ नहीं चल रही जिसका वह अंश है तो गलत रास्ते पर है, गुमराह है। तो उसकी तरफ चलने के लिए इस बात का जानना जरूरी है कि हम वास्तव में उस परम तत्व का अंश हैं, हम बूंद हैं। हमारा सागर हो जाना ही हमारा उद्देश्य है। परम आनंद वहीं प्राप्त होगा। आनंद सुख और दुख दोनों से अलग अवस्था का नाम हुआ करता है। हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे? इसको कहते हैं कि यदि आप किसी चीज में मिलना चाहते हैं और निर्दोष रूप से मिलना चाहते हैं तो आपको उसके जैसा होना पड़ेगा। इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति को खून की जरूरत है तो उसके ब्लड ग्रुप का ही खून उसे दिया जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा तो उस खून में दोष आ जाएगा, उस आदमी के प्राण भी जा सकते हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा। यदि उसी ग्रुप का दिया गया तो इसको कहते हैं सजातीय मेल। यदि खुशबू है, उसमें खुशबू को मिला रहे हैं तो एक तीसरी खुशबू तैयार हो जाएगी। आप चंदन में मोगरा मिला सकते हैं, गुलाब में चमेली मिला सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि यह सजातीय मेल होता है। खुशबू में खुशबू मिल गई, इसको हम सजातीय मेल कहते हैं। इससे एक तीसरी खुशबू होगी जो उससे भी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर खुशबू में बदबू मिला दी जाए, सुगंध में दुर्गंध मिला दी जाए तो न दुर्गंध दुर्गंध रहेगी, न सुगंध सुगंध रहेगी। अब दुर्गंध भी खोटी हो चुकी है और सुगंध भी खोटी हो चुकी है। पानी में पानी मिला दिया जाए तो सजातीय मेल, साफ पानी में साफ पानी मिला, सजातीय मेल। लेकिन अगर पानी में तेल मिला दिया जाए तो न अब तेल किसी काम का रहा, क्योंकि वह प्रयोग में नहीं आ सकेगा, वह अब खोटा हो गया है। ठीक उसी प्रकार न अब पानी किसी काम का रहा, क्योंकि वह खोटा हो चुका है, उसमें खोट आ चुकी है। सोने के गहने थे, शुद्ध सोने के गहने थे, उनको फिर से गला दिया गया, नष्ट कर दिया गया और नष्ट करके फिर से सोना बना दिया गया। अभी तक उस सोने में खोट नहीं है, लेकिन उसी सोने में तांबा मिला दिया गया, अब उसमें खोट आ गया, क्योंकि सजातीय मेल नहीं था। सोने में सोना मिला, सजातीय मेल। पानी में पानी मिला, सजातीय मेल। तेल में तेल मिला, सजातीय मेल। खुशबू में खुशबू मिली, सजातीय मेल। लेकिन अगर मेल को विजातीय करा दिया जाए तो खोट आ जाता है और खोट वाला व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आपको परमात्मा को प्राप्त करना है और मुक्ति को प्राप्त करना है तो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता जिस चीज का बार बार जिक्र करती है तो वह है निष्काम हो जाना। कर्म करना, लेकिन निष्काम कर्म करना। भोगों से भागना नहीं है, लेकिन भोगों का गुलाम नहीं बनना है। आपको कोई चीज उपलब्ध है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह चीज मुझे मिलनी ही चाहिए, ऐसा भाव आपके अंदर है तो बिल्कुल बेकार की बात हो जाती है। आप भाव के कारण जीवन में आगे बढ़ते हैं, बाहरी परिवेश के कारण नहीं। एक आदमी हो सकता है कि मुझसे बहुत बेहतर आदमी हो, जिसने न इन भगवे कपड़ों को पहना हुआ हो, न रुद्राक्ष को धारण किया हुआ हो, और वह सामान्य कपड़ों में हो। हमसे बहुत बेहतर आदमी हो सकता है। और एक साधु बहुत बड़ा पाखंडी हो सकता है, अपनी वेशभूषा के पीछे छिपा हुआ एक राक्षस हो सकता है। अक्सर मिलते भी हैं इस तरह के लोग। जनक राजा था, लेकिन राजा होकर भी उसको विदेह कहा जाता था, क्योंकि वह उन सुखों में लिप्त नहीं था। और दुर्वासा ऋषि था
ऋषि के वेश में रहता था, लेकिन क्रोध को नहीं छोड़ पाया। क्रोध के कारण दुर्वासा की पहचान बनी हुई है। तो यदि आप किसी भी वेशभूषा से जुड़े हुए हैं, बाहरी तौर पर किसी कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, तो फिर आप वास्तव में मुक्ति के अधिकारी नहीं, फिर आपके अंदर खोट है। ब्रह्म जैसा आचरण जिसका हो जाए, ब्रह्म के गुण जिसमें आ जाए, जिसके अंदर परोपकार है, तो वह ब्रह्म का गुण है, क्योंकि ब्रह्म अर्थात परमपिता परमेश्वर परोपकारी है। जिसके अंदर दया है उसमें ब्रह्म का गुण है, जिसके अंदर प्रेम है ब्रह्म का गुण है, जिसके अंदर वासनाओं से मुक्ति है, विरक्ति है, वह परमात्मा का गुण है। जिसके अंदर संयम है वह परमात्मा का गुण है। जिसके अंदर समदृष्टि है, न्याय की दृष्टि है, वह परमात्मा का गुण है। जिसके अंदर प्रेम भाव है, वाणी में उदारता है, वह परमात्मा का गुण है। आप केवल कुछ इंद्रियों के संयम को ब्रह्मचर्य नहीं कह सकते। यदि ये गुण आपके अंदर आ गए तो फिर ये गुण परमात्मा के गुण हैं। जिस दिन यह गुण आपके अंदर आ जाएं, उस दिन आपके चेहरे पर तेजस्विता दिखाई देगी, एक चमक दिखाई देगी, जीवन में आनंद दिखाई देगा। आप लोगों से अलग दिखना शुरू हो जाओगे, आप आनंदित रहना शुरू हो जाओगे। संसार के सुख दुख का प्रभाव आप पर नहीं होगा, आप उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। एक साधु जंगल में रहता है, उसे वहां कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कहीं घूमते हुए महल में चला गया तो वहां महल में रहने में भी उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह महल से बंधा हुआ नहीं है। एक राजा भी महल में पड़ा हुआ है उस रात, और वह साधु भी जो जंगल में रहता था, इत्तफाकन घूमते हुए राजा का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। दोनों महल में हैं, लेकिन दोनों की अवस्था अलग है। साधु को फिर से चले जाना है, उसे महल से मोह नहीं, और राजा महल में आसक्त है, उसमें बंधा हुआ है। महल उसके लिए बेड़ियां हैं और साधु के लिए केवल उपयोग करने के लिए परमात्मा द्वारा प्रदत्त एक व्यवस्था जो उसे टेम्परेरीली मिल गई है। तो जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि ये संसार की चीजें हैं, ये टेम्परेरीली मिल गई हैं, इनका उपयोग कर लेने में कोई दिक्कत नहीं, बस उनसे बंधता नहीं है, वह व्यक्ति मुक्त पुरुष होता चला जाता है। और जो व्यक्ति उन चीज़ों से बंध जाता है जिनका होना उसके लिए बड़े दुख का कारण हो जाएगा, और जिनका ना होना भी उसके लिए दुख का कारण हो जाएगा, तो वह आदमी संसार में बंधा हुआ है और अपनी आगे की यात्रा को गड़बड़ और गड़बड़ कर लेता है। जब एक व्यक्ति दुनिया में फंसा रहता है, दुनिया में आसक्त रहता है, नीच कर्म करता है, तो वह नीच योनियों में जाता है। और जब निम्नतम राक्षसी कर्म करता है तो उसे ऐसे स्थान पर भेज दिया जाता है जो इस मृत्यु लोक से भी बदतर हो, जिसे हम नरक कहते हैं। एक वह आदमी जो कि मानवोचित कार्य करके, अच्छे कार्य करके, लोक सेवा करके अपने आप को समाज सेवा के लिए स्थापित करता है, वह संसार में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति जो लोकोपकार को अपना जीवन बनाकर बस इस संसार से छूटकर परमात्मा के भक्ति और प्रेम में पड़ा हुआ रहता है, वह स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण ब्रह्मचारी हो जाता है, अर्थात हर प्रकार की विषय वासनाओं से बच करके ब्रह्म को ही अपना जीवन मान लेता है और इस आत्मा के स्वरूप को समझ जाता है, निष्काम हो जाता है, कर्म करते हुए कर्म में लिप्त नहीं रहता, भक्ति का भी अहंकार नहीं रहता, पुण्यों का भी अहंकार नहीं रहता, पाप से भी छूट जाता है, पुण्य से भी छूट जाता है, और बस संसार को समझते हुए, इसकी निस्सारिता को समझते हुए और इस संसार के बाद में कुछ सुख मिलेंगे इस बात की आशाओं को छोड़ते हुए अपनी यात्रा को आगे की ओर लेकर के जाता है, वही मुक्त पुरुष होता है और वही अपनी आत्मा की सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त करता है, अर्थात मुक्ति की तरफ जाता है, मोक्ष की तरफ जाता है। विषय तो बहुत लंबा है, बहुत विस्तार से समझाने का है, लेकिन कम शब्दों में इतना ही बताया जा सकता है। हरि ओम, हरे कृष्ण।